हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल साइंस पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे वोल्केनो के बारे में। क्या होता है वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ज्वालामुखी का मतलब होता है, इसे रूसी भाषा में आग बोलते हैं, फायर बोलते हैं, यानी कि ऐसा धरती का हिस्सा जहाँ से आग और धुआं निकले उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी के 3 स्टेजेज हैं, उनके बारे में जानेंगे हम। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ वोल्केनो। तो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक में है कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से अक्सर धुआं और लावा निकलते रहता है, जो लाल लाल होता है उन्हें लावा बोलते हैं। तो जो अक्सर निकलते रहे उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। और ऐसा वोल्केनो जिससे हमेशा नहीं निकलते हैं लावा, बहुत पहले निकल चुका है और उन्हें निकलने की संभावना अगर है तो ऐसे वोल्केनो को हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो, हिंदी में बोले तो प्रसुप्त वोल्केनो। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसे वोल्केनो जो लाखों साल पहले इरप्ट हुए थे और उनसे लावा भी निकला था, पहाड़ें भी उनसे बनी थी, लेकिन लाखों सालों से उसके एक्सक्रेशन का कोई सबूत नहीं मिला है। तो ऐसे वोल्केनो को एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं, या कहिए तो विलुप्त हो चुका है, प्रसुप्त हो चुका है। अगला पढ़ेंगे इनके वोल्केनो के भाग के बारे में, वोल्केनो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो वोल्केनो के ये जो कटोरी जैसे मुंह होते हैं इन्हें क्रेटर बोलते हैं। वहाँ गड्ढे बने होते हैं, जो वोल्केनो कई सालों से नहीं निकला है उसमें पानी भर जाता है और झील बनता है, तो ऐसे झील को हम क्रेटर लेक बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। और ये जो रास्ता है, वोल्केनो के आने का रास्ता है, इन्हें बोलते हैं थ्रेट बोला करते हैं, थ्रेट इन्हें बोलते हैं, या आप मैग्मा के निकलने का रास्ता समझ सकते हैं। और ये जो शंकु का शेप है इसे हम बोलते हैं वेंट बोला करते हैं, वेंट। और जो यहाँ लावा जहाँ होता है इसे मैग्मा चेंबर बोला करते हैं, मैग्मा चेंबर। अगला हम जानेंगे, इसी से बेस्ड है, इसमें साफ दिखाया गया है कि जो लावा है जहाँ रहता है उसे मैग्मा चेंबर्स बोलते हैं। और जो शंकु के शेप का बन जाता है इसे लावा आसिया लेयर बोलते हैं। ये जितनी बार वोल्केनो निकला होगा लावा ये बनते जा रहा है। और ये जो कप के शेप का मुंह है इसे बोलते हैं हम क्रेटर बोलते हैं। और इनसे ये लावा का लाल लाल एक्सप्लोजन हो रहा है और इससे पहाड़ का फॉर्मेशन होता है। दुनिया में जितने भी पहाड़ें हैं उनका फॉर्मेशन ज्वालामुखी से ही हुआ है। इकलौता साधन है पहाड़ बनने का ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के टाइप्स समझते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं। सक्रियता के आधार पर, एक्टिवनेस के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प और जो लावा है निकलते रहता है, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। जिनसे हमेशा लावा निकलते रहता हो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। कई सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे लाखों सालों से ज्वालामुखी नहीं निकला है, तो जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव का मतलब है अभी भी वो लगा हुआ है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। ऐसे बहुत सारे वोल्केनो हैं दुनिया में। पहला किलामो दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। इसी हवाई द्वीप पर जापान ने दूसरा विश्व युद्ध में अटैक भी कर दिया था। और कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर देश है दक्षिण अमेरिका में, उसके पास भी एक एक्टिव वोल्केनो है। माउंट इबेरस जो अंटार्कटिका महादेश है, वहाँ भी गर्म पानी और लावा धुआं वगैरह निकलते रहते हैं। और ये इंडिया का है, बैरन आइलैंड पर, बैरन द्वीप पर एक्टिव वोल्केनो है, जिससे धुआं और राख अक्सर देखे जाते हैं। हाल ही में 2018-19 में वो एक्टिव हुआ था और उसे धुआं निकल रहे थे, जलवाष्प निकल रहा था। और अगला वोल्केनो है ओजल डेल सोलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली सीमा पर है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो का नाम यही है, ओजल डेल सलाडो। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, जो दक्षिण अमेरिका महादेश में हैं। ये एक्टिव वोल्केनो के इमेज हैं।
ये भी एक्टिव वोल्केनो ही है जिसे धुआं और लावा निकल रहा है, आप देख रहे होंगे इसको। दूसरा और इसके एग्जाम्पल्स एक्टिव वोल्केनो के, स्ट्रोमवेली जो लेपारी द्वीप है उत्तरी अमेरिका का, उसके पास भी एक एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद माउंट एटना जो इटली में है, इस पर मूवियाँ भी बनी हुई है माउंट एटना पर। और मौना लोवा, फिर से हवाई द्वीप पर एक और ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं जिसका नाम है मौना लोवा। दूसरे वोल्केनो के बारे में जानते हैं जिसका नाम है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का इंग्लिश होता है डोर्मिनेंट। ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी सालों से नहीं उसमें से धुआं निकला है लेकिन कभी निकलने की आशा है, ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी एक्टिव था लेकिन हाल में ये एक्टिव नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है, प्रसुप्त का मतलब है ये कभी भी इससे धुआं निकल सकता है, अभी ये सोया हुआ अवस्था में है, डोमिनेंट है। इसके एग्जाम्पल्स हैं विसुवियस जो इटली में है, फ्यूजियामा पर भी मूवी बना हुआ है, और क्राकाटाओ वोल्केनो ये इंडोनेशिया देश में है, और इंडिया का नारकोंडम आइलैंड पर नारकोंडम ज्वालामुखी है जो इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये दिखाया गया है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ये कर्नाटक का है जो कभी एक्टिव होता था लेकिन हजारों वर्षों से ये एक्टिव नहीं है, अभी सोया हुआ अवस्था में है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और इसी में अगर पानी भर जाएगा इस कटोरी जैसे मुंह में, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं, तो इसे एक लेक बनेगा जिसे हम बोलते हैं क्रेटर लेक। क्रेटर लेक बोला करते हैं। तीसरी प्रकार है ज्वालामुखी का जिन्हें शांत ज्वालामुखी, इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है शांत, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, सिर्फ ऐसे ही पहाड़ जैसे बचे हुए हैं। तो इसका परिभाषा है जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतया समाप्त हो जाता है, जब उसके मुख में जल आदि भर जाता है, तब उसे शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। जो हजारों वर्षों से एक्टिव नहीं था और उसके एक्टिव होने की कोई आशा नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत बोलते हैं या डेड मरा हुआ बोलते हैं या एक्सटिंक्ट बोलते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गया है, धरती पर से समाप्त ही हो गया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, एंकागुआ ज्वालामुखी एंटीज पर्वत पर है, किलिमंजारो तंजानिया में है, और कोह सुल्तान ईरान में है, कोह सुल्तान और देवबंद। इंडिया में भी ऐसे हैं, एक हरियाणा में ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी है, ये कभी नहीं फटेगा, कभी नहीं इसमें से राख और धुआं निकलेंगे, ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ये शांत ज्वालामुखी का इमेज है, इसमें भी कभी कभी पानी भर जाता है और क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं शांत ज्वालामुखी के। अगला पढ़ते हैं उद्गार के स्वरूप, या उसमें से गैस निकलता है, धुआं निकलता है, जल निकलता है, गर्म लावा निकलता है। इसके आधार पर इसके दो टाइप्स हैं, एक गीजर और उष्ण स्रोत, एक गीजर और एक उष्ण स्रोत, और दूसरा है धुआंरा। गीजर का मतलब पानी, देखे होंगे कि गीजर का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। तो ऐसे भी ज्वालामुखी हैं जो अपने आसपास रह रहे पानियों को गर्म कर देते हैं। कोई कोई ज्वालामुखी झील के नीचे होता है जिससे झील का पानी भी गर्म हो जाता है, इसे कोई हम उष्ण स्रोत या गीजर बोलते हैं। ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे पानी गर्म हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, इसे उष्ण स्रोत यानी गर्मी देता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इंडिया के तीन गो के बारे में बताया गया है, एक पूगा लद्दाख में, दूसरा राजगीर बिहार में, और तीसरा सोना हरियाणा में। बिहार के होंगे तो आप राजगीर के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं। ये गर्म पानी कहाँ से आते हैं, तो उसके आसपास अवश्य ज्वालामुखी का कोई स्रोत है, उनका कनेक्शन धरती के नीचे से है। और एक होता है धुआंरा, इसके सहारे धुआं निकलते रहता है, राख निकलते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं धुआंरा। कोह सुल्तान में भी एक ऐसा ही वोल्केनो है जिसे धुआं निकलते रहते हैं। फिर से हवाई द्वीप पर एक ऐसा वोल्केनो है जिसे धुआं निकलते रहता है, कोई से गर्म पानी निकल रहा है तो कोई से धुआं निकल रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं
धुआंरा का, इसे सिर्फ धुआं ही निकला करता है। जो वोल्केनो के प्रोडक्ट होते हैं, वोल्केनो में से निकलते क्या हैं, तो 80% पानी का वेपर निकलता है और 20% में आते हैं लावा, आते हैं राख आता है और धुआं आता है। 80% इसमें पानी ही होता है। ये हरियाणा का सोनकुंड है, यहाँ ये बिहार की ही तरह है, यहाँ भी नहाने वाले को चर्म रोग से मुक्ति मिलती है क्योंकि इसके पानी में सल्फ़र होता है। सल्फ़र एंटीबॉडीज़ का काम करता है। ये बिहार के राजगीर में स्थित गर्म कुंड को दिखाया गया है जो कि गीजर का एक एग्जाम्पल है। इसके आसपास ज्वालामुखी का कोई रहस्य है। ये अमेरिका में स्थित गीजर का एग्जाम्पल्स है। तो आज हमने जाना वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के टाइप्स के बारे में। आगे धन्यवाद, थैंक यू।